मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड एरीज में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सफरिंग पे आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए आप लोगों की कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड, द फर्स्ट कार्ड मुझे यही बता रहा है धार्मिक कार्ड कि आपको थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में इतने दिन तक ऐसा कुछ पैटर्न्स आ रहा है, ऐसा कुछ एडिक्शन आ रहा है। मतलब हो सकता है कि आप दिन के बहुत सारे टाइम फ़ोन में बिताते हो और ऐसा कुछ एडिक्शन है और आपको पता ही नहीं है कि आपको ऐसा कुछ एडिक्शंस है एंड इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ऐसा कुछ अगर पता ही नहीं है बट ऐसा कुछ एडिक्शन आपको है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस मई के महीने में आप खुद की लाइफ को फिर से एक बार रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आप दिन में जो जो करते हैं और एक महीने में जो जो कर रहे हैं उसमें आपका कोई कुछ एडिक्शन तो नहीं है। अगर एडिक्शन है तो उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हो। ऐसा कोई अगर फ़ोन पर एडिक्शन और कोई भी चीज़ों पर एडिक्शन आप फ़ोन में दिखा जाता है कि 24 आवर में 10 और 11 आवर्स और 12 आवर्स फ़ोन में बिताते हो बट आपको पता ही नहीं है कि फ़ोन के ऊपर आपका एडिक्शन है। तो अगर ऐसा कुछ एडिक्शन है बट आपको पता नहीं तो मई में आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आपके लाइफ के डेली जो जो करते हैं उसको एक बार रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आपके लाइफ में कुछ बुरा पैटर्न्स तो नहीं चल रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा पैटर्न्स है बट आपको पता ही नहीं है कि आपको ऐसा कुछ आदत, बुरा एडिक्शन जो आपके आपके लिए हार्मफुल है, ऐसा कुछ एडिक्शन आपका है, आपको पता नहीं है बट आपके लाइफ में बहुत सारा एडिक्शन ऐसा मुझे दिख रहा है। तो मई महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ों के ऊपर एक बार रिफ्लेक्ट करो, एक बार देखो कि ऐसा कुछ एडिक्शन तो आपके नहीं है, अगर है तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो नेक्स्ट कार्ड मैं आपको लेके नहीं थी। वो बातों में बताते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ दिख रहा है। जब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ एडिक्शन है, ऐसा कुछ चीज़ है जो आपके लिए हार्मफुल है बट आपको जो वो चीज़ मई महीने में पता चलेगा ना तो आपके लिए कुछ एक लेसन्स मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो जब आपको पता चलेगा मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं है कि ये आपका लिए हार्मफुल है इसीलिए आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। बट जब आपको इस मई महीने में आपको ये चीज़ पता चलेगा तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप उस एडिक्शन से दूर होने वाले हो, उस एडिक्शन को छुड़वाने वाले हो। तो यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा तब इस एडिक्शन के ऊपर काम करने के लिए भी आप रेडी हो जाओगे एंड उसके ऊपर काम करके आपको सक्सेस भी मिलेगा। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये खूब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिजनेस है, पॉजिटिव मुझे लग रहा है, तो आप उस बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे द वर्ड होता है कि वाटर रिलेटेड कोई बिजनेस, सी, रिवर, ऐसा कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस आप करना चाहते हो तो मई महीने में उसमें सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ऑलरेडी अगर है तो उसमें भी आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप कहीं पे काम भी कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी आप जॉब करते हो, पढ़ते हो, स्टूडेंट्स हो, जो कोई फील्ड में आप हो ना, बट आपको ना सक्सेस नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे रीजंस यही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है बट आपको वो पता नहीं, इसीलिए आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। मई में जब उसको पता चल जाएगा, जब पूरा दिन के ऊपर आप ध्यान दोगे, जब आपको पता चलेगा हाँ ये एडिक्शन मेरे है, तो उसके ऊपर जब काम करोगे ना तो वो जो और सक्सेस आपको आपको नहीं मिल रहा था उस बुरा जो एडिक्शन है उसकी वजह से, जब आप उसके ऊपर ऑलरेडी काम करोगे तो आप उसके ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। मतलब वो जो सक्सेस आपका रुक गया था वो फिर से आप अचीव कर पाओगे ना। वर्ल्ड कार्ड की मीनिंग ये होता है कोई लेसन्स में कोई मास्टर हो रहा है। मतलब हमारी लाइफ में हमारी हर एक की लाइफ में एक कोई ना कोई लेसन्स होता है एंड जब आप
हम लोग उस रिलेशंस को सीख लेते हैं ना, तब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें मिल जाता है। तो यहीं पे यही हो रहा है कि कुछ एडिक्शन था, कोई बुरा पैटर्न था, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जो बुरा लूप आपके लाइफ में चल रहा था। तो जब आपको मई महीने में वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से पता चलेगा ना, तब उस लेसन्स को आप मतलब मास्टर होने वाले हो, उस लेसन्स को आप सीखने वाले हो। तो ये बुरा एडिक्शन की वजह से जो चीज़ आपका रुका हुआ था, कोई रिलेशनशिप रुका हुआ था, सक्सेस रुका हुआ था, और कोई भी चीज़ में अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो जब इस लेसन्स को आप सीख लोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तो वो उस ग्रोथ को आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। किंग ऑफ वंस, राइट। यहाँ पे आपको अब मतलब किंग की पोजीशन में जाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इतने दिनों तक कोई भी चीज़ आपके लाइफ में चल रहा था, मैंने बताया था ऑलरेडी, बैड एडिक्शन, और ऐसा कोई भी चीज़ आपके लाइफ में चल रहा था पैटर्न के लाइक, लूप के लाइक, एक ही लूप में आप फंसे हुए थे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब उस लूप को भंग करना। उसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन अगेन करना ज़रूरी है, उस लेसन्स को सीखना है, क्या क्या बैड पैटर्न्स है उसके ऊपर काम करके आपको किंग की पोजीशन में जाना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी तक लग रहा है कि 10 ऑफ वंस की, मैं अगर वंस की बात करूँ तो 10 ऑफ वंस की पोजीशन में हो, जिसमें आपको बहुत सारा पैटर्न्स है, बहुत सारा एडिक्शन है। जब आप उस एडिक्शन को रख दोगे ना, तब आप धीरे धीरे किंग ऑफ वंस की पोजीशन में जा पाओगे, राइट। क्योंकि 10 ऑफ वंस में 10 वन होते हैं, और किंग ऑफ वंस में बस एक ही वंस है। तो जो काम आप कर रहे हो, ध्यान में रखना कि एक एक पकड़ लो कि आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो, बट सही है, बट एक टाइम में बस एक ही चीज़ में ध्यान दिया करो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जब एक टाइम में कोई काम कर रहे हो, उस टाइम में सिर्फ उस काम के अलावा भी बहुत सारे भावनाएं आपके दिमाग में हो सकता है, तो इसकी वजह से उस काम में भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो और जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें पूरा पैशन लगा के, पूरा एंथुजियास्टिक होके, पूरा एनर्जी लगा के करना है। क्योंकि यहाँ पे आप काम तो एक कर रहे हो, बट आपका जो थॉट्स वो 10 चीज़ों में बटा हुआ है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 10 चीज़ों से एक चीज़ में ध्यान लगाया करो। तो उसमें भी आपका सक्सेस जो रुक गया है, वो फिर से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड लेना है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न्स आपके लाइफ में अगर लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ बुरा पैटर्न्स और नेगेटिव पैटर्न्स और एडिक्शन मेरे लाइफ में है, तो उस टाइम में क्विक एक्शन लेना है, तो कि आप उस चीज़ों को पीछा छुटा सको। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई ना कोई तरह से कोई प्रपोजल आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई रिलेशनशिप लग रहा है जो आपको इमोशनली हीलिंग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रपोजल है। इतने दिनों तक अगर कोई जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर कोई सेक्स के लिए आप वेट कर रहे थे, कोई सेक्स को आप पसंद करते थे, बट उसको बताना नहीं चाहते थे, बट आप ये देखोगे कि वो सेक्स ही आपके आके बता रहा है। और अगर आपको भी कोई सेक्स को पसंद था, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बताना है या नहीं, तो इस मई में आपको डिसीजन लेना ही लेना होगा। अगर आपको प्रपोज करना है तो आप कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसे कोई दूसरों के लिए इमोशंस आपके है, तो उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे द हर्मिट एंड द पेज ऑफ कप्स की कॉम्बिनेशन ना मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप अगर किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हो जो आपके दिल में बहुत टाइम से है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ आप हो सकता है कि आप पेरेंट्स को बताना चाहते हो और किसी और को बताना चाहते हो, बहुत दिनों से आपके मन में ऐसा कोई चीज़ है, बहुत दिनों से रख रहे हो खुद इमोशंस, जिसको बताने उसको नहीं बता के खुद के अंदर ही अगर रख रहे हो, अगर ऐसा कुछ चीज़ है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मई महीने में आप उस इमोशंस को, जिसको बताना है उसको बता दो। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कुछ भी इमोशंस इतने दिनों तक आप छुपा के रखे थे, जो कुछ भी बोलना था आपके मन में था, उसको मई महीने में बोल दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ये जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, कोई भी प्रपोजल हो सकता है,
कोई भी लेटर किसी के मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, उसके मैसेज, और हो सकता है कि आप घर जाना चाहते थे बट आप घर से बहुत दूर थे तो घर भी जा पाओगे। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से मिलना चाहते थे एंड वो आपसे बहुत दूर था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थे और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। ये जो शख्स आपसे दूर है उससे कहीं ना कहीं बात भी और मुलाकात भी, मीटिंग भी हो सकता है। ये चीज़ में मुझे दिख रहा है, सडनली मीटिंग भी हो सकता है। अगर किसी से मीट करना चाहते हो तो उस मीटिंग भी पॉसिबल है इस मई की महीने में। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बट ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करने वाला है। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस एंड पेज ऑफ कप्स की ये बताता है कि जो जितना एनर्जी है उतना सिर्फ अगर इमोशंस में इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपके लिए हार्मफुल साबित होने वाला है। क्योंकि क्वीन ऑफ वांस का जो एनर्जी है उसको कोई ना कोई क्रिएटिव कामों में अगर नहीं लगाया तो इसका ईगो, इसका एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान में रखो कि इमोशन सब कुछ बैलेंस में रखना, मतलब इमोशनल लाइफ में इमोशन आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट है तो अच्छा है, बट आपका जो बाकी की एनर्जी है वो आपके काम में दे रहे हो, मतलब बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, 9 ऑफ कप्स। खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया ना, सेल्फ लव ऐसा ही चीज़ होता है। सेल्फ लव मतलब ये नहीं होता कि खुद के हेयर से प्यार करना, खुद के स्किन से प्यार करना, ये नहीं होता है। सेल्फ लव मतलब ये होता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो चीज़ मेरे लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सेल्फ लव का मतलब यही होता है। तो उस चीज़ों को आप इस मई महीने में सीखने वाले हो सकता है इतने दिनों तक आप दूसरों को ना नहीं बोल सकते थे और दूसरों के लिए जीते थे, मतलब दूसरे आपको जो भी कुछ बोल रहा था आप उस पर हाँ पे हाँ, खुद का कोई डिसीजन और खुद का कोई इमोशंस आप दूसरों को नहीं बताते। दूसरे अगर कोई इमोशंस आपसे जाहिर कर रहा है, दूसरे जो भी बोल रहा है वो ही आप मान रहे थे। दूसरे लोग आपको पावर को अगर छीन रहा था ना, तो मुझे मई के महीने में ये दिख रहा है कि वो पावर आप फिर से क्लेम कर रहे हैं। अगर इतने दिनों तक दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे थे, दूसरों की इमोशंस ही आपका इमोशंस था, आपका खुद का इमोशंस नहीं था, आपका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था, तो इस मई के महीने में आप उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हो कि हाँ, मेरे भी इमोशंस हैं। मेरे इमोशंस दूसरों से अलग हो सकता है, तो मुझे भी ज़रूरी है कि मैं मेरी इमोशंस को ज़ाहिर करूँ, राइट। मुझे भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, दूसरों के डिसीजन मेरे डिसीजन नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ चीज़ आपको मई महीने में समझ में आने वाला है। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आएगा ना, सेल्फ केयर आप जब करना सीखोगे, तब खुद को ना डिसिप्लिन में लाने का एक चीज़ भी आप मई महीने में देख पाओगे। मतलब खुद से ही मन में लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मुझे अब खुद को दूसरों के सामने आना है, मेरे इमोशंस को दिखाना है। तो ये सारी चेंजेस आप मई महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है बट आपको इस एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। थोड़ा सा सान में सान की ऊर्जा लीजिए, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सान की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब वो जो फर्स्ट दिन में सुबह होता है ना, उस टाइम में सूरज की रोशनी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ जानने का टाइम आ चुका है। ये एक्सटर्नल नॉलेज नहीं, ये इंटरनल नॉलेज के बारे में है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपको खुद ही पता नहीं है आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, आपका इमोशंस क्या है, आपका थॉट्स क्या है। मतलब आप खुद को ही खुद नहीं पहचानते। तो मई महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को खुद पहचानो, आप क्या हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका इमोशंस किस चीज़ में है, आपको किस चीज़ को उससे बुरा लगता है, किस चीज़ में अच्छा लगता है, कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। वो जो सेल्फ माइंडफुल होना, वो मई महीने में आपको सीखना होगा, क्योंकि मई महीने में आपको खुद के बारे में जानना होगा। ये मुझे एक्सटर्नल वर्ल्ड की नहीं, ये मुझे इंटरनल वर्ल्ड, मतलब खुद के बारे में ही कोई शख्स खुद को नहीं जानता था, बट उस मई महीने में वो खुद को ही मतलब समझ रहा है। उसको ये पता चल रहा है कि हाँ, मुझे ये खुशी है, मुझे यहाँ पे दुख है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे इससे दूर जाना है, मुझे इसके पास आना है, मुझे ये शख्स अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीज़ आप मई महीने में सीखने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि
हम लोग ना खुद कहीं न कहीं आके दूसरों को सैटिस्फाई करते-करते खुद को ही भूल जाते हैं। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को प्यार करना सीखें, खुद को रिस्पेक्ट करना सीखें। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा इस मई महीने में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रीडिंग है, क्योंकि जो खुद को पहचान गया ना, वो पूरी दुनिया को पहचान जाता है, पूरे वर्ल्ड को पहचानते हैं। क्योंकि हम खुद ही होते हैं पूरी वर्ल्ड। कॉन्शियसनेस तो सब जगह ही है ना। तो जब हम खुद की कॉन्शियसनेस जान जाते हैं तो पूरा दुनिया को जान जाते हैं। जब आप हम खुद को प्यार करना सीख जाते हैं, तब हम दुनिया को प्यार करना सीख जाते हैं। वो उस टाइम पे होता है अनकंडीशनल लव। तो अगर रिलेशनशिप में भी इतने दिनों तक दिक्कत चल रहा था और अगर आपको कोई शख्स की वेट था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस शख्स के वेट करना छोड़ के ना खुद के ऊपर काम करो। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, तब इस शख्स को एग्जिस्टेंस आपको कोई मैटर नहीं करने वाला है और इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए आपके लिए नेक्स्ट का एडोट कार्ड देख लेती हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना कोई अब दूसरों को छोड़ के खुद के ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ पे मुझे सेल्फ लव का मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। मतलब कोई इतने दिनों तक दूसरों के ऊपर डिपेंड था, दूसरों को हेल्प करता था, दूसरों के लिए जीता था, जिसकी वजह से उसका खुद का एग्जिस्टेंस पता नहीं था। बट उसको जब पता चल रहा है कि मेरा एग्जिस्टेंस है, तब वो उसका जो जर्नी है वो शुरू कर रहा है, वो नई तरीके से जर्नी शुरू कर रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ वर्ड्स भी है। तो कोई खुद को पहचान लिया, उसके बाद पहचानने के बाद वो खुद के इंटरेस्ट के ऊपर काम करके वो जो सक्सेस है वो हासिल कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे सक्सेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मई महीने में है। अगर फिनेंस में कोई दिक्कत चल रही थी, तो फिनेंस में भी आप पॉजिटिव रिजल्ट देख पाओगे। अगर आप लोन के लिए इतने दिनों तक कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, लोन की भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हो, यहाँ पे प्रेगनेंसी की स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। तो प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव है, फिनेंस के लिए पॉजिटिव है। अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। दूसरों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। खुद को पहचानो, खुद की इंटरेस्ट को पहचानो, खुद का अगर हॉबीज़ है तो हॉबीज़ को पहचानो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आया है लाइट एक्टिवेशन। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, साइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे भी लाइट एक्टिवेशन यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने भी बताया कि यहाँ पे सेल्फ लव का भी एक्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी लाइट का एक्टिवेशन की कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपका वो जो अंदर की लाइट है उसको पहचानना है। कितने दिन इस अंधकार में जियोगे, इस अंधकार में जियोगे। जब आपको उस लाइट को वो खबर आ जाएगा ना, तो ये जो डार्कनेस है ये आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही। ये डार्कनेस के अंदर भी आप लाइट को जला सकते हो, और उसके लिए आपको खुद ही एक्शन लेना होगा। तो आपके लाइट को पहचान के उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये जो गाइडेंस है, अगर आप गाइडेंस चाहते हो कि मुझे कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये गाइडेंस आपके खुद से ही आएगा। बट उसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली लाइफ में क्या कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी दुनिया में मतलब एक दिन में ध्यान दोगे कि मैं ये कर रही हूँ, इस टाइम पे वो कर रहा हूँ, तब आप जब रात में जाके याद करोगे कि इस दिन में मैंने ये किया, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। जब गलत को पता चल जाएगा ना, तब आप उसके ऊपर काम करके उस लाइट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपके लिए बस ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आप डेली क्या कर रहे हो उसके ऊपर आप ध्यान दो। तो यह मैं आशा करती हूँ ज़रूर आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।